हेलो दोस्तों। इस कहानी की शुरुआत में हमें चेस्टर मिल नाम के छोटे से शहर को बताया जाता है। यह किसी भी सामान्य शहर की तरह लगता है, लेकिन इसके बाद जो होता है वह इस छोटे से शांत शहर को झकझोर कर रख देने वाला होता है। शुरुआती दृश्य में हमें बारबी नाम के एक गैर स्थानीय लड़के से परिचय कराया जाता है। वह जंगल में एक आदमी की लाश दफना रहा होता है। बारबी के माथे से पता चलता है कि उसका मृत व्यक्ति के साथ झगड़ा हुआ था, लेकिन मृत व्यक्ति की हत्या किसने की ये किसी को नहीं पता। दोपहर में बारबी शहर से दूर जा रहा होता है जब वह शेरिफ की कार के सामने आता है। इससे वह घबरा जाता है और उसका ध्यान सड़क से हट जाता है। उस वक्त वह पुलिस कर्मियों से तो बच निकलता है, लेकिन कुछ गायें उसका रास्ता रोक लेती है। बारबी कार को मोड़ता है और गायों वाले खेत में उतारता है। उसकी कार घूम जाती है, लेकिन वह बिना किसी चोट के बाहर निकल आता है। कुछ ही सेकंड बीतते हैं कि सामने आसमान से कुछ गिरता हुआ दिखाई देता है और सब कुछ शांत हो जाता है। आसमान से कुछ नुकीले दीवार नुमा परत गिरने से गाय आधी कटकर जमीन पर गिर गई। बारबी जांच करके पता लगाता है कि यह अदृश्य दीवार है। यह इतनी तेज थी कि जिसको छूती उसे काट देती थी। जो नाम का एक लड़का बारबी के पास यह देखने आता है कि वह ठीक है या नहीं। वह भी उस अदृश्य दीवार को देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है। इसके बाद शेरिफ और डिप्टी को सूचित किया जाता है कि पूरे शहर की बिजली आपूर्ति काट दी गई है, फोन लाइनें बंद है और इंटरनेट भी काम नहीं कर रहा है। ऐसा लगता है जैसे सभी उपग्रह कनेक्शन एक ही समय में खो गए हैं। फिर शहर के ऊपर उड़ता एक हवाई जहाज अदृश्य दीवार से टकराता है, जिससे यह पुष्टि होती है कि यह वास्तव में एक गुंबद है, न कि सिर्फ एक दीवार। इसके बाद हुए विस्फोट से लोगों में दहशत फैल गई। रेडियो स्टेशन पर फिल नाम का एक डीजे और उसका सहायक डोडी बाहर एक कनेक्शन स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वह अभी केवल हवा में है। गुंबद के दूसरी ओर से एक दमकल गाड़ी आती है, लेकिन बारबी उसे दुर्घटनाग्रस्त होने से पहले ही रोक देता है। पुलिस आती है और दीवार की जांच करती है, लेकिन उसका अस्तित्व उनकी समझ से परे है। शहर के पार्षद बिग जिम भी इस समय आते हैं, लेकिन वह भी अन्य लोगों की तरह भ्रमित है। समूह को बताया गया कि शहर की ओर जाने वाली हर सड़कें बंद है, जिससे कई दुर्घटनाएं हो रही है। ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए उन्हें तुरंत आपातकालीन घोषणा जारी करनी होगी। कहीं और जूनियर और एंजी नाम के एक कपल एक साथ रोमांटिक सुबह का आनंद ले रहे हैं। एंजी, जो कि बड़ी बहन है जो एक नर्स के रूप में काम करती है, उस पल की गर्मी में जूनियर कबूल करता है कि वह एंजी से प्यार करता है, लेकिन उसका दिल टूट जाता है जब वह कहती है कि वह वैसा महसूस नहीं करती और उनमें बहस शुरू हो जाती है। और तब खत्म होती है जब एंजी अचानक उसे थप्पड़ मार देती है और गुस्से में वहां से चली जाती है। 3 सदस्यों का परिवार, माताएं कैरोलिन और एलिस और उनकी बेटी नोरी भी काम के लिए शहर आ रही है। वे जल्द से जल्द वहां से निकलने की योजना बना रहे हैं। उन्हें शहर को घेरे हुए गुंबद का पता नहीं। चेस्टर मिल की एक अन्य उल्लेखनीय महिला जूलिया नाम की एक खोजी पत्रकार है। एक सुबह उसे एक महिला ने संदिग्ध गतिविधि की सूचना देने के लिए बुलाया। महिला ने इस सप्ताह शहर के रिजर्व में प्रोपेन के 6 टैंकों की आपूर्ति होती देखी है। यह ईंधन के लिए बहुत अधिक स्टॉक है और उनका मानना है कि यह किसी गुप्त उद्देश्य के लिए एकत्र किया जा रहा है। जूलिया ने मामले की जांच करने का वादा किया, लेकिन इस बात में ज़्यादा नहीं सोचा। काउंसिल में बिग जिम रेडियो स्टेशन पर आते हैं और लोगों को आपातकालीन की घोषणा करते हैं। कैरोलिन इसे सुनती है, लेकिन सोचती है कि यह किसी प्रकार का एक विज्ञापन है। गुंबद से टकराने से कुछ सेकंड पहले ही दूसरी तरफ से एक कार टकराती है। परिवार सुरक्षित है, लेकिन नोरी को तुरंत दौरा पड़ जाता है। जब वह बेहोश हो जाती है तो वह गुलाबी तारे के बारे में कुछ कहती है। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जो शहर में होने वाली दुर्घटनाओं में बचे हुए लोगों से भरा हुआ था। जूलिया और बारबी भी अपने पति को देखने के लिए अस्पताल में हैं। जूलिया को पता चला कि उसका पति रविवार को काम नहीं करता था और उसे झूठ बोलता रहा है। बाहर बारबी एंजी से मिलती है और सिगरेट पीते समय उससे बात करती है। जूनियर उन्हें साथ देखता है और ईर्ष्या से भर जाता है। समय के साथ एंजी के लिए उसका प्यार जुनून में बदल गया है और उसे किसी दूसरे आदमी के साथ देखकर उसके अंदर कुछ हलचल मच जाती है। कई वैज्ञानिक और विशेषज्ञ यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस अजीब घटना के पीछे का कारण क्या हो सकता है, लेकिन किसी के पास इसका कोई जवाब नहीं। कुछ घंटे बाद बिग जिम शेरिफ से मिलते हैं और उससे प्रोपेन के बारे में पूछते हैं। वे शहर को बचाने के लिए हर काम के बारे में अस्पष्ट बात करते हैं।
यह स्पष्ट है कि वे गुंबद के बारे में कुछ जानते हैं, लेकिन वे इस मामले पर बात करने से बचते हैं। बारबी को केवल एक दिन के लिए शहर में रहना था और उसके पास रहने के लिए कोई और जगह नहीं थी। तो रात में जूनियर उसके पास आता है और बातचीत शुरू करता है, जो अंततः धमकी में बदल जाती है। बारबी इस बात को लेकर उलझन में है कि उसने क्या गलत किया, लेकिन जूलिया के हस्तक्षेप करने पर हंगामा थम जाता है। कहीं और कुछ कपल्स आपातकाल की स्थिति को नज़रअंदाज करते हुए पार्टी कर रहे हैं। जो अपनी उम्र की एक लड़की से मिलता है और दोनों वर्तमान परिस्थिति के बारे में बात करते हैं। अचानक उसे दौरा पड़ जाता है और वह गुलाबी तारा के बारे में कुछ कहता है, जैसे नोरी ने पहले कहा था। उसकी बहन एंजी अपने घर में है जब जूनियर जबरन अंदर घुसता है और उसका अपहरण कर लेता है और उसे अपने पिता के पुराने घर में ले जाता है और दावा करता है कि वह जानता है कि क्या हो रहा है। तब पता चलता है कि उसके पिता बिग जिम है, जो हमेशा उनकी सुरक्षा को लेकर चिंतित रहते थे, इसलिए उन्होंने आश्रय स्थल का निर्माण करवाया था। इस बीच जूलिया बारबी को अपने घर ले आती है और उसे रात पर रुकने देती है। सब कुछ ठीक चल रहा होता है जब तक कि उसके पति की तस्वीर नहीं देख लेता और उसे पता चलता है कि यह वह आदमी है जिसे उसने सुबह मारा था। लिंडा और शेरिफ गश्त पर निकलते हैं, तभी अचानक शेरिफ का पेसमेकर फट जाता है और उसकी मौत हो जाती है। सुबह की एक फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि बारबी जूलिया के पति से मिलने और उसे किसी तरह के भुगतान के बारे में बात करने के लिए शहर में गया हुआ था। डॉक्टर पैसे नहीं देना चाहता था, जिसके कारण झगड़ा हुआ और बारबी ने गलती से उसे गोली मार दी। हालांकि यह केवल दुर्घटना थी, लेकिन वह जानता था कि उसे दोषी ठहराया जाएगा, इसलिए इससे बचने के लिए बारबी ने शव का निपटान कर दिया। और सुबह उसे पता चलता है कि उसका हार गायब है और वह जूलिया से इसके बारे में पूछता है। वह हार पर नज़र रखने का वादा करती है, लेकिन बारबी को पता चलता है कि उसने उसे केबिन में छोड़ दिया था जहां उसने उसके पति को मारा था। कहीं और दो पुलिसकर्मी शेरिफ के पास दौड़कर आते हैं, लेकिन तब तक वह मर चुका होता है। लिंडा उसे अपनी बाहों में पकड़कर रोती है, जो अपने दोस्त बेन के साथ है, जिसे कल रात दौरा पड़ने पर उसकी मदद की थी। बेन उससे पूछता है कि गुलाबी तारे से उसका क्या मतलब था, लेकिन जो को याद नहीं कि ज़मीन पर गिरने के बाद उसने क्या कहा था। रेडियो स्टेशन पर डोडी एक विशेष उपकरण का उपयोग करके गुंबद के बाहर के लोगों से जुड़ने में कामयाब हो जाती है। वह सैनिकों की आपस में बात करते हुए सुन सकती है, लेकिन उनसे बात नहीं कर सकती। अब तक सैनिक भी इस बात को लेकर असमंजस में है कि यह अदृश्य चीज़ क्या है। शहर के भोजनालय में बिग जिम नाश्ते का आनंद ले रहे हैं, इससे पहले कि लिंडा आती है और उन्हें शेरिफ की मौत की खबर देती है। वह तुरंत शहर के शव विच्छेदन विशेषज्ञ लेस्टर के पास जाते हैं। इधर बंकर में एंजी किसी को बुलाने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन असफल रहती है। तब जूनियर आता है और उसे बिस्तर से बांध देता है। वह सोचता है कि एंजी की अस्वीकृति और गुंबद की उपस्थिति किसी तरह से संबंधित है, और जब गुंबद चला जाएगा तो वह अपने सामान्य स्वभाव में वापस आ जाएगी। यह टिप्पणी उनके मानसिक स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं का पर्याप्त सबूत है। शव विच्छेदन करता लेस्टर शेरिफ का मित्र हुआ करता था और उसकी मृत्यु के बारे में सुनकर स्तब्ध रह जाता है, लेकिन जब लिंडा आसपास नहीं होती है तो वह और बिग जिम बताते हैं कि उन्हें पिछले महीने हुए प्रोपेन आयत के बारे में कुछ पता है। वे शेरिफ के साथ मिलकर शहर से एक रहस्य छुपा रहे थे। शेरिफ की मौत से यह पुष्टि होती है कि वह उनकी संलिप्तता के बारे में किसी को नहीं बताया, जो उनके लिए अच्छी खबर है। कुछ दिन बाद में लिंडा पुलिस स्टेशन पर जाती है और बिग जिम को शेरिफ के कार्यालय में कुछ ढूंढते हुए देखती है। पूछे जाने पर जिम ने बताया कि वह अपनी वसीयत देखने आया था और लिंडा उस पर विश्वास कर लेती है। हकीकत में वह प्रोपेन आयत के बारे में कागजी कार्रवाई खोजने के लिए वहां गया था, जो उसे और लेस्टर को परेशानी में डाल सकता था। वह सोचता है कि कागजात शेरिफ के घर में है और लेस्टर से उन्हें लाने को कहता है। कहीं और जूलिया रेडियो टावर पर जाती है और पता लगाती है कि वह गुंबद के बाहर सैनिकों की बात सुन सकते हैं। डिवाइस के माध्यम से वे पता लगाते हैं कि लोग गुंबद के नीचे खुदाई करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन असफल हो रहे हैं। जूलिया रेडियो के माध्यम से शहर में समाचार प्रसारित करती है। इस सूचना से लोगों में घबराहट पैदा होती है, जो उन्हें तर्कहीन बना देती है। जो और बेन सीमा के पास खड़े होकर बाहर वैज्ञानिकों को अपना काम करते हुए देख रहे हैं। वह यह देखने की कोशिश कर रहे हैं कि पानी का गुंबद पर कोई असर पड़ता है या नहीं। वह निश्चित निष्कर्ष पर नहीं पहुंचते, लेकिन जो को पता चलता है कि गुंबद एक मोटी छलनी की तरह काम करता है। उस दिन
बारबी अपने हार की तलाश में केबिन में जाता है। वह उसे ढूंढ लेता है, लेकिन उसके तुरंत बाद जूनियर उसे देख लेता है। वह उसे एंजी के साथ सोने के लिए बुलाता है। बारबी को पता चल जाता है कि वह लड़का भ्रम में है, लेकिन वह उसे दूर नहीं कर पाता। उनमें लड़ाई हो जाती है और बारबी आसानी से उस पर हावी हो जाता है। उसके बाद हम लेस्टर को प्रोपेन आयत के कागजात की तलाश में शेरिफ के घर में घुसते हुए देखते हैं। वह उन्हें एक दराज के नीचे छुपाता है और उनमें आग लगा देता है, लेकिन जब आग फैलती है और पूरे घर को अपने कब्जे में ले लेती है और योजना विफल हो जाती है। जल्द ही कई लोग घर के आसपास इकट्ठा हो जाते हैं और आग बुझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन दमकल गाड़ी की मदद के बिना यह लगभग असंभव है। अगर वे घर को जलने देंगे तो गुंबद के अंदर का तापमान बढ़ जाएगा और अंततः सभी की मौत हो जाएगी। बारबी उन लोगों का नेतृत्व करता है जो घर में पानी लाने के लिए हाथ मिलाते हैं। लिंडा लेस्टर की आवाज़ सुनती है और उसे बचाने के लिए अंदर भागती है। वह उसे पैरामेडिक्स को सौंपने से पहले वहां से खींचकर बाहर ले जाती है। आग बुझाने के 1 घंटे के प्रयास के बाद भी यह और अधिक फैलती गई। फिर जिम एक लोडर के साथ आता है और अंततः हंगामा खत्म करता है। जैसे ही थके हुए नागरिक इकट्ठा होते हैं, पॉल नाम का एक पुलिसकर्मी अपने दिमाग का संतुलन खो देता है। उसका दावा है कि वह इस स्थिति से कभी नहीं निकल पाएंगे और उन्हें डर है कि वह जल्द से जल्द एक दूसरे को मारना शुरू कर देंगे। वह हवा में गोली चलाता है जो गुंबद से वापस उछलकर एक साथी अधिकारी को लगती है। इसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है और पॉल को गिरफ्तार कर लिया जाता है। जब अंधेरा हो जाता है तो जो और उसके दोस्त स्केटिंग करने जाते हैं। नोरी उनसे संपर्क करती है जो अपना फ़ोन रिचार्ज करना चाहती है। वह उसे अपने घर ले आती है, जो उन जगहों में से एक है जहां जनरेटर है। इस बीच लिंडा पॉल को जेल ले आती है, जबकि लोगों की भीड़ पुलिस प्रणाली की आलोचना करती है और स्टेशन के बाहर विरोध प्रदर्शन करती है। जिम उन्हें शांत करता है और ज़रूरत के समय एक दूसरे की मदद करने को कहता है। लोग होने के बाद पॉल को हृदयघात हो जाता है। लिंडा तुरंत उसके पास दौड़ी, केवल यह पता लगाने के लिए कि वह नाटक कर रहा है। वह उसे धक्का देकर एक तरफ धकेल देता है और उसे अंदर बंद करके भाग जाता है। बंकर में जूनियर फिर एंजी के पास आता है। उसे एहसास हो गया है कि उसे आज़ाद होने के लिए उसे हेरफेर करने की ज़रूरत है, इसलिए वह उसे बंद सुरंग के बारे में बताती है जहाँ वे बच्चों के रूप में जाया करते थे। सुरंग में गुंबद काम नहीं कर सकता, इसका मतलब है कि वे बाहर जा सकते हैं। एंजी को उम्मीद है कि अब वह उसे मुक्त कर देगा क्योंकि वह उसकी मदद कर रही है, लेकिन जूनियर अकेले सुरंग में जाना चाहता है। जिम पुलिस स्टेशन जाता है और पॉल की जगह लिंडा को बंद पाता है। वह उसे बाहर जाने देता है और उन्हें पता चलता है कि पॉल एक राइफल और गोलियों के साथ चला गया है। लिंडा तुरंत अपराधी की तलाश में लग जाती है क्योंकि उसे पता है कि वह जंगल में होगा जहां वह अक्सर शिकार करने जाता था। इस बीच जिम एक खोज दल का आयोजन करता है। कैरोलिन रेस्टोरेंट में नोरी के लिए चिंतित है। वह अपनी मां को बताए बिना जो कि यहाँ रात पर रुकी है। जिम भोजनालय में पहुंचता है और लोगों से पॉल की खोज दल में शामिल होने के लिए कहता है। वह बारबी को भी अपने साथ शामिल कर लेता है क्योंकि जब घर में आग लगी थी तब वह एक लीडर था। वे जंगल में पहुंचते हैं जहां बारबी अपनी विशेषज्ञता दिखाता है और बताता है कि वह सेना में था। जूनियर सुरंग की ओर जा रहा है। जब जूलिया ने उसे देखा, वह उससे पूछती है कि वह बैग लेकर कहाँ जा रहा है, लेकिन वह घबराकर जवाब देता है, जिससे उसे शक हो जाता है। वह उसके पीछे पीछे जाती है और सुरंग तक पहुंचती है। जो और नोरी जो के घर पर नाश्ता कर रहे हैं, वह घबराया हुआ है क्योंकि वह इससे पहले कभी किसी लड़की के साथ अकेला नहीं रहा है। दूसरी ओर नोरी आत्मविश्वासी और मजाकिया है। जब वह बात कर रहे थे, बेन 2 और लड़कियों को फ़ोन चार्ज करने के लिए ले आया। वह उन्हें प्रभावित करने के लिए जनरेटर का उपयोग करना चाहता है। इस बात से अनजान है कि यह एक महत्वपूर्ण वस्तु है जो कि अनिच्छा से उन्हें अंदर जाने देना पड़ता है। जंगल में खोज दल पॉल से टकराता है, जो एक आदमी के पैर में गोली मार देता है। एक दूसरा आदमी उसके देखभाल करने के लिए रुकता है, जबकि जिम और बारबी पॉल के पीछे दौड़ते हैं। सुरंग में जूनियर अंत तक पहुंचता है और पता चलता है कि गुंबद भी इसके माध्यम से चलता है। वह दीवार के बहुत करीब आ जाता है, जिससे उसकी टॉर्च की रोशनी शेरिफ के पेसमेकर की तरफ फट जाती है। जूलिया उसे चेतावनी देने के लिए बाहर आती है, लेकिन वह इस बात से खुश नहीं है कि उसने उसका पीछा किया। जूनियर अपना दिमाग खो देता है और अदृश्य दीवार पर मुक्का मारना शुरू कर देता है। जब तक जूलिया उसे रोक नहीं देती,
वह बातें करने के लिए बैठते हैं और थोड़ी देर आराम करते हैं। जूलिया उसे बताती है कि वह अतीत में की गई गलती के कारण पत्रकार के रूप में अपनी घटिया नौकरी में फंस गई है। बातचीत के दौरान जूनियर ने बताया कि उसके शरीर पर चोटें बारबी के कारण आई थी। वह उसे लड़के से दूर रखने के लिए कहता है। अब तक जो का घर उसके इलेक्ट्रॉनिक्स का उपयोग करने वाले लोगों से भर गया है। एक धमकाने वाला व्यक्ति लोगों से उस बिजली का भुगतान करने की कोशिश करता है जो उसकी अपनी भी नहीं है। जब कोई भी उसके खिलाफ खड़ा नहीं होता है तो नोरी मामले को अपने हाथ ले लेती है। बातचीत गर्म हो जाती है, लेकिन इससे पहले कि कुछ हो बत्तियां बुझ जाती है। नोरी खुश है कि जो उसके लिए खड़ा हुआ है। इस बीच जंगल में बारबी और जिम अपने लक्ष्य से टकराते हैं, लेकिन फंस जाते हैं क्योंकि फोन ने भी अपनी राइफल निकाल रखी है और जिम को मारने से कुछ सेकंड दूर है। जब लिंडा पीछे से आती है और उसे गोली मार देती है, जो के घर पर कैरोलिन आती है और अपनी बेटी को अधिक जिम्मेदार बनने के लिए कहती है। जो और नोरी एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं, जिससे अजीब सी चिंगारी निकलती है और दोनों को दौरा पड़ जाता है। वे फिर से सामूहिक रूप से गुलाबी तारों के पंक्ति में आने का नारा लगाते हैं। बंकर में जूनियर फिर से एंजी से मिलने आता है। इस बार प्राथमिक चिकित्सा किट के साथ वह उसकी उंगलियों के घाव पर पट्टी बांधने में उसकी मदद करती है, लेकिन चुपके से अपने पास एक जोड़ी कैंची रख लेती है। आखिरी दृश्य में जूलिया और बारबी एक लंबे दिन के बाद घर जाते हैं। जूनियर ने कुछ बताया, उसके बाद जूलिया को उस पर शक होने लगा है। जब वह नहीं देख रहा होता है तो वह उसकी चीज़ों की तलाशी लेती है। कहानी यहीं समाप्त होती है। इस प्रकार के और वीडियोस देखने के लिए विशाल एक्सप्लेनर को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।